नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र आपने अपनी बताई नहीं है। हमने लिखा था कि आप अपनी उम्र लिख दीजिए, आपने नहीं लिखी। सवाल है, मेरे बच्चे कितने होंगे, मेरी उम्र कितनी है, बिजनेस या जॉब, काम कैसा चलेगा, किस चीज़ का काम करना चाहिए, राजयोग है, पॉलिटिक्स में है क्या, सारी चीज़ बता दीजिए। तो यहाँ पर आपकी रेखाओं का विश्लेषण करेंगे और आपका कर्म, आपका धर्म, आपका पैसा, आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपकी आयु, जिस भी बारे में जैसी भी जानकारी दिखती है, अच्छी के बुरी, वो सारी की सारी जानकारी क्लियर कट आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपकी रेखाओं का विश्लेषण शुरू करते हैं और मुझे यहाँ पर जो भी समझ में आ जाता है वह आपको बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपकी भाग्य रेखा। अब देखिए, आपकी भाग्य रेखा दो मुखी है। पहली ये है, फिर ये है, तो दो जगह से बनकर निकल रही है आपकी भाग्य रेखा। तो दो मुखी भाग्य रेखा आपकी यहाँ पर है। सबसे पहले बात करते हैं इस रेखा के बारे में। देखिए, किसी व्यक्ति के हाथ में अगर ऐसी भाग्य रेखा हो या फिर उसकी शुरुआत ऐसे हो रही होती है तो आप एक बात अपने जीवन में गांठ बांध कर रख सकते हैं कि यह भाग्यशाली जीवन साथी के लक्षण होते हैं। इस तरह की रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी भाग्यशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति के घर की स्त्रियां जितना सुखी रहते हैं, ऐसा व्यक्ति अपने करियर में उतना ही आगे बढ़ता है। स्त्रियों से मेरा मतलब है कि माताजी, धर्मपत्नी, बहनें और बेटियां। ऐसे व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि अगर बड़ा पैसा कमाने की इच्छा है तो सर्वप्रथम ये ध्यान रहे कि अपने घर की स्त्रियां आपसे किसी प्रकार से निराश ना हो। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाग्यशाली जीवन साथी होते हैं जिस वजह से व्यक्ति को पत्नी व्रत रहना चाहिए हमेशा के लिए। जिस दिन विवाह हो जाए उस दिन आपके जीवन में आपका ये हुसूल हो कि पत्नी के सिवा सभी स्त्रियां आपकी माता एवं बहनें हैं। यह वो बातें मैं बता रहा हूँ जिन पर चलकर, जिन व्रत को धारण कर कर व्यक्ति जीवन में खुश रहेगा और बड़ा पैसा कमाने की तरफ आगे बढ़ेगा। और तीसरा, ऐसा देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति के जो इष्ट देव होते हैं वो भगवान शिव शंकर होते हैं, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति को शिव भक्ति करनी चाहिए। जितना ज्यादा शिव भक्ति करेगा उतना अपने जीवन में अपने आप को शांत पाएगा, सुखी पाएगा। तो यह इस रेखा, इस यह वाली भाग्य रेखा आपके जीवन के बारे में, आपके पैसे के बारे में हमको ये बातें बताती है। अब दोबारा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ये है आपकी दूसरी भाग्य रेखा। जब ऐसी भाग्य रेखा निकलती है मेरे पास, इस तरह की भाग्य रेखा वाले जितने भी क्लाइंट्स आए हुए हैं उन सबके हाथ में मैंने एक चीज नोटिस की कि उन्हें कभी किसी का प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला करियर को लेकर। ऐसे व्यक्ति हमेशा सेल्फ मेड पर्सन होते हैं। अपने जीवन में जितनी भी अचीवमेंट्स होंगी वे खुद के बलबूते पर होंगी। ऐसे व्यक्ति नौकरी करते हैं तो उसमें सिलेक्शन भी अपने दम पर होता है। कोई व्यापार करते तो ऐसा कभी नहीं होता कि किसी का बना बनाया व्यापार मिल गया। किसी नए काम को शुरुआत करना और उसे जीरो से उठा देना, ये स्वभाव व्यक्ति का देखा जाता है। तो सेल्फ मेड पर्सन होते हैं। अपनी योग्यता, अपने बलबूते, अपनी मेहनत के भरोसे व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। आपके जीवन में ये रहेगा कि बहुत ज्यादा बार आप अपने जीवन में अपने भरोसे ही बड़ा पैसा कमाते दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उसमें लक आपका नहीं होगा, आपके जीवन साथी का होगा। ऐसा हमको यहाँ पर समझ में आता है। फिर यह जो आपकी भाग्य रेखा है चलते चले जा रही है और आगे चल के भाग्य रेखा वो मजबूती इसने नहीं ली है। इसका मतलब ये है कि भाग्य रेखा होते हुए भी कमजोर है। जब ऐसी भाग्य रेखा होती है तो व्यक्ति मेहनत ज्यादा करता है, परिणाम उस तरह का नहीं मिलता है। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति को जीवन में अपने पैसे से निराशा भी हो जाती है। टाइम पर खर्चे ना कर पाना या फिर किसी भी तरह की दिक्कत चले आ जाना, ऐसा भी व्यक्ति के जीवन में देखा जाता है। तो कुल मिला के हम यही बोलेंगे कि यह जो भाग्य रेखा है यह उतनी मजबूत है नहीं जितनी होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको भाग्य रेखा के उपाय दूंगा। यदि वो उपाय तो आपको करना ही करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी भाग्य रेखा और मजबूत या अपने पूर्ण प्रभाव में आ जाए तो उसके लिए भगवान शिव का भजन, नाम जप और अपने घर की स्त्रियों की सेवा, फिर चाहे वो माता जी हो, धर्मपत्नी हो, बहनें हो या बेटियां हो, ऐसे व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जीवन में अपनी स्त्रियों के, अपने घर की स्त्रियों के आशीर्वाद, उनके साथ, उनके भाग्य से ही
आगे बढ़ पाता है। एक दिक्कत और है कि आपकी जो भाग्य रेखा है यह यहाँ से इस प्रकार आगे नहीं बढ़ी है। इसलिए जब इस तरह की भाग्य रेखा हो तो व्यक्ति को ओल्ड एज के अंदर भी फाइनेंशियल लॉस देखने को मिल जाते हैं। मतलब बुढ़ापा इस प्रकार का होता है कि 1-2 साल कमा लिया, फिर 1-2 साल नुकसान हो गया, इस तरह का बुढ़ापा व्यक्ति का देखा जाता है। तो हमको यहाँ पर ये जानकारी समझ में आ रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आपकी हाथों में, तो ये है आपकी जीवन रेखा। अब देखिए, जो जीवन रेखा होती है वह व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति की आयु, व्यक्ति के जीवन में होने वाले मेजर इवेंट्स दिखाने वाली होती है। आपकी जीवन रेखा कई मायने में सही है, इसमें कोई गड़बड़ हमको दिखती नहीं है। और जब इस प्रकार की जीवन रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में पाई जाए तो व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि आपको आयु को लेकर कभी भी अपने स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता नहीं करनी रहेगी। ऐसे व्यक्ति की आयु पूर्ण होती है, व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य को लेकर कभी कोई परेशानी नहीं आती, मतलब ना तो बुढ़ापे में ना जवानी में, लंबी उम्र तक व्यक्ति की निरोगी काया रहती है। और कहीं ना कहीं अच्छे कर्म, अच्छे लक्षण, अच्छा स्वभाव, अच्छा जीवन, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी आयु हमको दिखती है। ऐसे व्यक्ति पूर्ण आयु को प्राप्त होने वाले होते हैं, जिस वजह से व्यक्ति अल्पायु नहीं होता। परमात्मा ने जितनी सांसें, जितनी आयु व्यक्ति को दी होती है वह सारी की सारी पूर्ण हो जाती है। तो हमको ऐसा यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे आपके हाथ में, तो ये है आपकी हृदय रेखा। अब देखिए, आपके हाथ में एक चीज़ और है कि आपके हाथ में है सेमन लाइन। सेमन लाइन कैसे? अगर आप किसी और का भी हाथ देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे तो मस्तिष्क रेखा होती है और ऐसे हृदय रेखा जाती है। आपके हाथ में दोनों रेखाएं एक हैं, हालांकि इन दोनों रेखाओं ने अलग होने का प्रयास किया है इस प्रकार से कि हृदय रेखा यहाँ पर खुल गई है, मस्तिष्क रेखा यहाँ पर खुल गई है, लेकिन एक रेखा ने आकर इनको जोड़ा हुआ है। तो बड़ी अजीब तरह की ये रेखाएं हैं, अलग भी हैं, जुड़ भी रही है। तो इसका अर्थ यह होता है कि जब सेमन लाइन भी पूरी तरह ना हो तो व्यक्ति के माइंड सेट में बड़ी कंफ्यूजन देखने को मिलती है। ऐसे देखिए, ऐसे व्यक्ति का नेचर प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, मतलब ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बताना हमारे बस की बात नहीं है। ऐसे व्यक्ति को खुद नहीं पता कि व्यक्ति का स्वभाव क्या है, ऐसा व्यक्ति कौन सी सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करेगा व्यक्ति को खुद पता नहीं होता। इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति कभी दिल से सोचता है, कभी दिमाग से सोचता है। कभी कभी व्यक्ति बहुत ज़्यादा दयालु हो जाता है, कभी निर्दयी हो जाता है, कभी लालची हो जाता है, कभी समाज सेवा करने लगता है। तो कुल मिला के व्यक्ति का स्वभाव व्यक्ति को खुद को नहीं पता होता। व्यक्ति के खुद को को नहीं पता कि मेरा स्वभाव कैसा है और मैं हर सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करूंगा। सेम सिचुएशन में अलग अलग समय पर व्यक्ति की प्रतिक्रिया अलग अलग हो जाती है। इसलिए कभी व्यक्ति पुण्य करता है, कभी पाप करता है, ऐसा कुछ स्वभाव व्यक्ति का देखा जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में मिले जुले कर्म करेगा, इस प्रकार के संकेत भी इस रेखा को देखकर समझ में आते हैं। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं आपके हाथ में, यहाँ पर तो मैंने आपके हाथ में रेखाएं देख ली हैं। असल में आपके हाथ में ज़्यादा रेखाएं है भी नहीं, एक जीवन रेखा है, एक भाग्य रेखा है, एक सेमन लाइन है, दूसरी मस्तिष्क रेखा है। हाँ, जो दूसरी मस्तिष्क रेखा है ये वाली, ये आपके जीवन में धार्मिकता भी दिखा रही है। ऐसी जब रेखा होती है तो व्यक्ति आध्यात्मिक भी होता है। व्यक्ति को उम्र बढ़ते बढ़ते या बुढ़ापा आते आते पता चल जाता है कि ये जो जीवन है, ये जो पैसा है, ये जो घर है, ये जो कपड़े हैं, ये जो शरीर है, ये सब माया है, सब मोह है, तो ये सब मिट जाएगा। आज 100 साल पहले आपकी जगह कोई और रह रहा था, जहाँ आप रह रहे हैं 100 साल बाद कोई और होगा। तो कहीं ना कहीं ये सब माया, ये सब मोह, ये व्यक्ति को समझ आ जाता है। व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य एवं मोक्ष प्राप्ति या भगवान को पहचानना, भगवान को जानना, मोक्ष मुक्ति की मार्ग पर आगे बढ़ना, भगवान शिव का भजन करना, भगवान शिव में भक्ति भाव बढ़ जाना, आध्यात्मिक हो जाना, धार्मिक हो जाना, ऐसा स्वभाव व्यक्ति का हो जाएगा। व्यक्ति की बुद्धि में भगवान का वास हो जाएगा, व्यक्ति भगवान के भजन में आनंद ढूंढने लगेगा। इस तरह का स्वभाव आपका मुझे एक उम्र के बाद दिखाई पड़ता है। एक आपने उम्र नहीं बताई, उम्र बताते तो प्रेडिक्शन और ज्यादा उम्र के हिसाब से सटीक देखने को मिलता। फिर आपके हाथ में एक छोटी सी रेखा बुध रेखा भी है। जब किसी जातक के हाथ में ऐसी बुध रेखा हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में व्यापार करके बड़ा नाम, बड़ा पैसा भी कमाने वाले होते हैं। अगर बुध रेखा छोटी सी भी, हालांकि आपके हाथ में छोटी है, असल में लंबी बुध रेखा तो इस प्रकार की होती है, लेकिन आपके हाथ में छोटी है,
जब छोटी बुद्ध रेखा किसी भी व्यक्ति के हाथ में ही क्यों ना हो, तो व्यक्ति व्यापार करके कुछ कर दिखाता है। अगर ऐसे व्यक्ति ने जीवन भर नौकरी कर ली है तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, क्योंकि जो कैपेबिलिटी, जो क्षमता व्यक्ति के अंदर है वो पूरी तरह बाहर किसी भी तरह के व्यापार से ही आएगी, नौकरी से कभी कुछ नहीं होता। मैंने ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब छोड़कर व्यापार करते हुए तक भी देखा है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तक उतना पैसा नहीं दे पाती जितना व्यक्ति अपनी क्षमता रखता है बिजनेस से बनाने में। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यह 3 रेखा मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। 3 रेखा क्या दिखाती हैं? ये त्रिभुज बन रहा है, मनी ट्रायंगल बन रहा है। इसको मनी ट्रायंगल कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ अलग होता है। मस्तिष्क रेखा के प्रभाव से व्यक्ति के अंदर बुद्धि सही होती है, बुद्धि में परमात्मा का वास होता है। भाग्य रेखा के प्रभाव से व्यक्ति भाग्यशाली होता है, और हाँ, व्यक्ति कभी भी पैसे की आर्थिक तंगी नहीं आती। बुध रेखा के प्रभाव से व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, व्यक्ति सफल व्यापारी बनता है। तो ये है आपके हाथ में सारी रेखाओं का विश्लेषण। अब आते हैं यहाँ पर शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत पर मुझे कोई दिक्कत दिखती नहीं है, हल्की हल्की आड़ी रेखाएं यहाँ पर हैं। बहुत मामूली से लेवल के पारिवारिक झगड़े या पारिवारिक फैमिली इश्यूज, पारिवारिक समस्याएं दिखाई देती हैं। यहाँ पर बहुत लंबी अच्छी खासी रेखाएं हैं जो कि व्यक्ति को अच्छा इन्वेस्टर, बड़ा इन्वेस्टर बनाती है। ऐसे व्यक्ति जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं बड़ा पैसा कमा लेते हैं। इन्वेस्टमेंट व्यक्ति के लिए बड़ी लाभकारी देखने को मिलती है। इस तरह का कुछ संकेत मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे आपके हाथ में, तो ये है मंगल का क्षेत्र। इसको मंगल पर्वत कहा जाता है। अब मंगल पर यदि आपके हाथ में भाग्य रेखा है तो इसका अर्थ साफ साफ यही होता है कि ऐसे व्यक्ति को पॉलिटिक्स में इतना नाम नहीं मिलेगा जितना व्यक्ति प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य में बना सकता है। आपने पॉलिटिक्स में पूछा, इसलिए मैं पॉलिटिक्स का बता रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में इतना स्कोप नहीं है एज कम्पेयर टू प्रॉपर्टी डीलिंग। अब देखिए, जो मंगल रेखा होती है इसके कई संकेत होते हैं। सबसे पहले तो यही होता है कि जातक की पास्ट लाइफ अच्छे कर्मा से भरी हुई होती है, यानी व्यक्ति ने अपने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए होते हैं, जिसके मूल स्वरूप इस जन्म में व्यक्ति के हाथ में मंगल रेखा होती है। मंगल रेखा का मतलब है कि धरती माँ का आशीर्वाद, जिस वजह से व्यक्ति धरती माँ से संबंधित कोई कार्य करता हुआ ही देखा जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति खेती कर लेता है, कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलिंग कर लेता है, कोई व्यक्ति बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस कर लेता है, कोई सीमेंट, रोड़ी, बदरपुर, सरिया, ईंटों का बिजनेस, सीमेंट का बिजनेस ऐसे कर लेते हैं। देखिए, धरती से हमें जो प्राप्त हो, सीमेंट, ईंटें, रेत, अनाज, प्रॉपर्टी डीलिंग, और हाँ, सोना, कुछ व्यक्ति सुनार भी हो जाते हैं। तो जो जो खाद्य पदार्थ, जो जो महंगी वस्तुएं, जो जो घर बनाने की चीजें, जो जो सीमेंट, ये सब चीजें, इनका ही व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर काम करे, व्यापार करे, तो ये समझ लीजिए कि पैसा इतना आ जाएगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो पॉलिटिक्स से ज्यादा ये बिजनेस आपके लिए शुभ रहेंगे। या तो प्रॉपर्टी डीलर हो, या आप एक बिल्डर हो, या आप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हो, या आप बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस करते हो, या आप सुनार हो, या आप चांदी का कोई काम हो, आपका हीरे का कोई काम हो, या आप किसान हो। यही कुछ 4 से 6 बिजनेस या काम व्यक्ति के अच्छे चलते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर बृहस्पति पर्वत पर सीधी खड़ी रेखा आपके हाथ में है। बृहस्पति पर्वत पर ऐसी रेखा व्यक्ति को अपने जीवन काल में समाज सेवा से अत्यंत पुण्य लाकर देती है। ऐसे व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि परमात्मा ने यदि आपको इस लायक बना दिया है कि आप अपनी 2 रोटी का जुगाड़ कर सकते हैं, तो आपको समाज सेवा की तरफ भी जाना चाहिए। यानी समाज के वह व्यक्ति जो अपने अन्न का प्रबंध करने में सक्षम नहीं है, व्यक्ति को उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। समाज सेवा से मतलब है कि अन्न दान करें, भूखे लोगों को खाना खिलाएं, जीव जंतुओं को खाना खिलाएं। यह है शनि पर्वत। शनि पर्वत पर यहाँ पर मुझे भाग्य रेखा दिखती है। ऐसी भाग्य रेखा किसी जातक के हाथ में हो तो हाँ, बुढ़ापे के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से एक कांस्टेंट इनकम भी व्यक्ति के जीवन में हर समय आ रही होती है। सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा है, समाज में अच्छा मान सम्मान यह व्यक्ति को देती है। बुध पर्वत पर बुध, छोटी छोटी 2 रेखा यहाँ, 2 रेखा यहाँ, व्यापार में लाभ देती हैं। बाहरी मंगल पर शत्रुओं से नुकसान होने के, शत्रुओं से हानि होने के कोई संकेत नहीं दिखते हैं। चंद्र पर्वत अच्छा है, जितनी यात्राएं करेंगे उतना अच्छा रहेगा। जन्म स्थान से दूर का काम करेंगे तो वह भी जीवन में अच्छा चल जाएगा। ये है केतु और ये है राहु। ये दोनों ग्रह भी मुझे यहाँ पर काफ़ी सही, काफ़ी बढ़िया दिखाई पड़ते हैं। तो मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण पूरा कर लिया है। मुझे यहाँ पर जो भी जैसा भी समझ में आया मैंने आपको बता दिया। कोई और डाउट हो, कोई और क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो, बिल्कुल पूछ लीजिएगा। आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा,
क्या आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं, आपका रिव्यू क्या है, हमको बताइएगा। उपाय मुझे आपको कोई देने नहीं है, और क्योंकि ऐसा कुछ दिखा नहीं, कोई दोष नहीं दिखा, कुछ मैंने सलाह दी है वीडियो के अंदर, बस उनको मानिएगा। बाकी जैसे कि भगवान शिव की भक्ति, जीवन साथी जीवन साथी भाग्यशाली है, घर की स्त्रियां सुखी रहें, भगवान का नाम जप चलता रहे, और हाँ, आपकी भाग्य रेखा थोड़ी सी कमजोर है। मैं आपको भाग्य रेखा के उपाय दूंगा, मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा, भाग्य रेखा के उपाय दे दीजिए, आपको मिल जाएंगे। तो उसके अलावा डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय हमको लिख दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।